अब ये जो ऊपर वाला 50/3 बना है वो किन को जोड़ के बना है? तीन 50 50 50 के 50 के 50 के 50 के 50 के 100 वोल्ट, तो 50 माइक्रोफेरेड 50 माइक्रोफेरेड 50 माइक्रोफेरेड। डन। अब होता क्या है कि सीरीज में सब पे चार्ज सेम रहता है, इसमें भी चार्ज कितना आएगा? 5000/3 माइक्रोकूलम। इसमें भी चार्ज कितना आएगा? 5000/3 माइक्रोकूलम। इसमें भी चार्ज कितना आएगा? 5000/3 माइक्रोकूलम। चेक करो, आई बस में। हाँ जी। ठीक है, तो इस पे 5000/3 5000/3 5000/3 5000 माइक्रोकूलम पोटेंशियल भी हर एक पे निकाल सकते हो। एनर्जी निकालना, एनर्जी निकाल लो। अब तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई है, वोल्टेज गिवन है, हाफ सीरीज के द्वारा टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर हमें टोटल एनर्जी ढूंढनी है, ठीक है बेटे, एनर्जी तो हाफ सी स्क्वायर इज 1/2। सी कितना है? 200/3 -6 इंटू 100 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 घटा, ये 2 और 2 घटा, 1/3 जूल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 1/3 जूल्स, इसे क्वेश्चन आ सकता है। कर दो रख बेटा कोड। यस सर। अब देखो अगला, जैसे ये क्वेश्चन मिलता है, इसे कैसे? प्लेट्स आर ज्वाइंट अल्टरनेटिवली। क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी कैपेसिटेंसेस आर देयर, हाउ मेनी कैपेसिटेंसेस आर देयर एंड व्हाट आर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कितने आएगी, कोई एनी आइडिया? सर 8। सर 8। नो, इसमें देख ध्यान से, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पीछे से पॉजिटिव आई, ये पीछे से नेगेटिव 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 नेगेटिव।
ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो देयर आर नेगेटिव नेगेटिव वो बनते नहीं कैपेसिटर, तो दो कैपेसिटर बनेंगे, एक कैपेसिटर ये बनेगा और एक कैपेसिटर ये बनेगा, देयर आर ओनली टू कैपेसिटर्स। ओके सर। ठीक है, देयर आर टू कैपेसिटर्स, और ये जब भी मिलेंगे दे आर ऑलवेज जॉइन इन, ऐसा कभी भी मिले दे आर ऑलवेज जॉइन इन पैरेलल, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी 2C। ठीक है, अगर ऐसे लगे हो तो हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, सर 4. 4। वेरी गुड, देयर आर फोर कैपेसिटर्स, 1 2 3 4। देखो पॉजिटिव इधर है, तो इस पे भी यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, इसका इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, तो एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, तो टोटल ऑफ फोर कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो लिखे, अब प्लेट्स कितनी है 1 2 3 4 5, तो लिखे देयर आर, if there are n plates joined alternatively, if there are n plates joined alternatively, then there are n minus 1 capacitors, then there are n minus n minus 1 कैपेसिटर्स। अगर ऐसे 20-15 लगे हो तो 20 लगे तो कितने कैपेसिटर हो जाएंगे 19. 50 लगे तो कितने हो जाएंगे 40. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन दिस प्लेट, अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन दिस प्लेट। अब देख इस प्लेट पे कितना चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लेट पे कितना चार्ज है माइनस 2q, इस प्लेट पे कितना चार्ज है प्लस 2q, इस प्लेट पे कितना चार्ज है माइनस 2q, और इस प्लेट पे कितना चार्ज है
प्लस क्यू, ठीक है। हाँ बेटे देख, इसके ऊपर नीचे दोनों में नेगेटिव नेगेटिव आ गया, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, दोनों का काम कर रही है, तो -2q आ जाएगा। इस पे प्लस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, टोटल कितना होगा +2q, इन दोनों पे कितना -2q। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर एक कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय d, दैट इज कैपेसिटेंस increases by k times, capacitance increases by k times, capacitance increases by k times, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे वो क्या करता है, इसमें डिवीजन डालता है, जैसे यहाँ पे पार्टीशन कर दी, यहाँ पे k1, यहाँ पे k2, अब ये कितना हो जाएगा d/2, और ये कितना हो जाएगा d/2, चेक कर, क्योंकि पूरी प्लेट एरिया थी, आधी उसने ले ली आधी उसने ले ली, ठीक है। तो ये कैपेसिटर C1 बन जाएगा, इट इज K1 एप्सिलॉन, एरिया सेम, डिस्टेंस आधा कर दिया, तो 2 टाइम्स K1 एप्सिलॉन a बाय d, इस तरफ C2 K2 एप्सिलॉन a बाय d/2, 2 times K2 एप्सिलॉन a by d. These two capacitors are in parallel. Are in parallel. These two capacitors, sorry, they are in series. ये सीरीज में आएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव दो कैपेसिटर बन जाएंगे, सीरीज का कॉम्बिनेशन आएगा, तो 1/c सीरीज इट इज 1/c1 प्लस 1/c2, 1/2 टाइम्स k1 एप्सिलॉन नॉट a by d, 1/2 टाइम्स k2 एप्सिलॉन नॉट a by d, तो 1/c सीरीज d 2 टाइम्स k1 एप्सिलॉन नॉट a d 2 टाइम्स k नॉट एप्सिलॉन नॉट a, चेक कर, कर दो बोर्ड क्लियर। ये दो कैपेसिटर बन गए, आधा इधर आ गया आधा इधर, तो ये d/2 इधर होगी, ये d/2 इधर होगी, ठीक है, इधर d/2 इधर d, तो सीरीज में आ गए। इसके बाद हम सॉल्व कर, इधर अब कर दो, कर दो बेटे। यस सर। सुहानी
Yes, sir. मुस्कान, Yes, sir. मेरे पास क्या बना, 1/c सीरीज d अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक है, d/2 एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 k2 प्लस k1 1/c सीरीज implies c series 2 एप्सिलॉन नॉट a by d k1 k2 k1 प्लस k2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। यहां से एक बार पूछता है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन बाय डी, इट इज k1 k2 it is 2 epsilon a by d k1 k2 upon k1 plus k2। चेक कर, c इक्विवेलेंट इज k इक्विवेलेंट epsilon a by d, epsilon a by d कटा तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 k1 k2 upon k1 plus k2। ये तो सब चीजें कंपटीशन में स्कूल में हर जगह मिलेंगी आपको। ठीक है, ओके हरजोत, विल यू प्लीज आंसर। अगर एक कैपेसिटर ले लूं, इसे 3 हिस्से कर दूं, यहाँ पे k1, यहाँ पे k2 और यहाँ पे k3, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, क्या आएगा हरजोत, k1 k2 k3 बड़े इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 k1 k2 k3 अपॉन k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k3 k1। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 k1 k2 k3 k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k3 k1। ठीक है हरजोत, आर्यन, यस सर। भार्गवी, मयंक 1 मयंक 2, मुस्कान, राज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें कंपटीशन में भी। ओके, हाँ जी सर। 3 डाल देते हैं, 4 डालने को 4 डाल दे, बट 4 डालता नहीं कभी भी, क्योंकि बहुत लंबा चला जाता है।
अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालता हूं बट उसका कॉम्बिनेशन कुछ और कर देता हूं, लाइक दिस K1 K2 K1 K2 ऐसे कर दिया, तो ये अलग हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला अलग हो गया, तो ये प्लेट एरिया कितना हो गया A/2, ये प्लेट एरिया कितना हो गया A/2, ये डिस्टेंस कितना है D, तो ये कैपेसिटेंस C1 कितनी बनी K1 एप्सिलॉन A/2 बाय D, ये कैपेसिटेंस C2 K2 एप्सिलॉन A/2 बाय D, इट इज K1 एप्सिलॉन A2D K2 एप्सिलॉन A/2D। ठीक है, जब ये होंगे तो these capacitors are joined in parallel, ठीक है, these capacitors join in parallel, तो C parallel is C1 plus C2, it is K1 epsilon A by 2D K2 epsilon A by 2D, epsilon A by 2D common K1 plus K2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसे पार्टीशन कर दी तो क्या आ गई पैरेलल में, अगर ऐसे की थी तो क्या आई थे सीरीज में। ठीक है बेटे, अगर वो तुमसे फर्दर क्वेश्चन पूछता है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो C इक्विवेलेंट it is K equivalent epsilon A by D is epsilon A by 2D K1 plus K2, तो K equivalent क्या आ जाएगा K1 plus K2 by 2, K equivalent will be K1 plus K2 by 2। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करते हैं सीरीज पैरेलल। पुष्पिता क्लियर है बेटे, सीरीज की डिवीजन और पैरेलल की डिवीजन कैसे की? आर्यन, Yes. हरकरन, यस सर। राज, हाँ जी सर। सुहानी, Yes, sir. अगर हम इनको मिक्स में करें लाइक दिस, इधर K1 इधर K2 और इधर K3, K1 K2 K3 तीन आ गए, तो तीन कैपेसिटर हो गए, ये अलग ये अलग ये अलग, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या आ गई C1, इट इज K1 एप्सिलॉन A by 2 और D by 2, तो क्या आ गई K1 एप्सिलॉन A by D, चेक कर, ये एरिया आता हो गया और ये सेपरेशन भी आती होगी D by 2। सिमिलरली C2 कितना आ गया
K2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D by 2, दोनों कट गए। K2 एप्सिलॉन नॉट A by D। अगर मैं C3 की बात करूं तो C3 क्या आ जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D। It is K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2D। It is K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2D। चेक करो, अलग अलग हो गए तीन। अब कैसे होंगे, तो सबसे पहले C1 और C2 सीरीज में, ठीक है। तो C1 और C2 सीरीज में, उनका रिलेटेड इसके साथ पैरेलल में, तो कर पाओगे कि मैं करके दूं? वन बाय C सीरीज, वन बाय C1 प्लस वन बाय C2, वन बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A by D, वन बाय K2 एप्सिलॉन नॉट A by D। It is D upon K1 एप्सिलॉन नॉट A, D upon K2 एप्सिलॉन नॉट A, D upon एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, 1 upon K1 plus 1 upon K2। It is D upon epsilon naught A, K2 plus K1, K1 K2। तो C सीरीज लास्ट आंसर कितना बना, K1 K2। It is epsilon naught A by D, K1 K2, K1 plus K2। चेक करो, हमने सिर्फ पहले दो सॉल्व किए हैं, C1 C2। ठीक है जी। फिर रिपीट करो, वन बाय C सीरीज, वन बाय C1 प्लस वन बाय C2। ये एरिया आधा हो गया A by 2, ये डिस्टेंस आधा हो गया D by 2। ये एरिया आधा हो गया A by 2, ये डिस्टेंस कितना हो गया, आधा D by 2। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D by 2, D by कटे K1 एप्सिलॉन नॉट A by D, इधर K2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D by 2, K2 एप्सिलॉन नॉट A by D, K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D, तो K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2D। तो सबसे पहले C1 और C2 सॉल्व किए, वन बाय C से वन बाय C1 प्लस वन बाय C2, वन बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A by D, K2 एप्सिलॉन नॉट A by D, D upon K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D upon K2 एप्सिलॉन नॉट A, D by एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, वन बाय K1 प्लस वन बाय K2। क्लियर, आपने रेसिप्रोकेट कर दिया, तो C सीरीज एप्सिलॉन नॉट A by D, K1 K2 upon K1 plus K2। ठीक है, तो C सीरीज it is epsilon naught A by D, K1 K2, K1 plus K2। now equivalent capacitance, it is C series plus C3। जो C1 C2 का कॉम्बिनेशन आया वो C3 के साथ पैरेलल में, तो ये कितना था, एप्सिलॉन नॉट A by D, K1 K2, K1 plus K2, और C3 की कैपेसिटेंस कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट A by 2D, और साथ में K3 था। चेक करो मेरे बच्चों, उसका प्लेट एरिया हाफ था ना, Yes, sir. और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A by D कॉमन, K1 K2, K1 plus K2 plus K3 by 2D, तो एप्सिलॉन नॉट A by D
K3 upon D होगा, K3 upon 2 होगा। तो 2 K1 प्लस K2, तो आंसर आ जाएगा K1 K2 2 K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K3 K2, ये आंसर लास्ट। अगर 3 कैपेसिटर एलसीएम लिया K1 K2 प्लस 2 इंटू 2 2 2 K1 K2 प्लस K3 K1 प्लस K2, तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो K3 इंटू K1 प्लस K3 इंटू K2। क्लियर है बेटा? तो आज हमने दो चीजें की हैं, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक डाल के सॉल्व किया कैपेसिटेंस, और व्हीटस्टोन ब्रिज किया, कॉमन पोटेंशियल मेथड किया। जब हमें फंस जाए, हमें पता नहीं लगता सीरीज पैरेलल में कहाँ है, तो हम कॉमन पोटेंशियल मेथड की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है? Okay. ओके।